ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपवर्क पे अपना कनेक्ट ज़ाया कर चुके हैं। जॉब विनिंग तो दूर की बात है, आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स तक नहीं करता। तो हो सकता है आप भी वही गलती करते हो जो हर न्यू फ्रीलांसर अपवर्क पे ऊपर करता है। अपवर्क पे हर फ्रीलांसर को 1000 या 500 कनेक्ट ज़ाया करने के बाद पता चलता है कि वो रॉन्ग जॉब पे अप्लाई करा था। शुरू में हमें सबको लगता है कि हमने जॉब का टाइटल देखना होता है, डिस्क्रिप्शन देखनी होती है और उसका बजट देखना होता है और उसके बाद हम जॉब पे अप्लाई कर देते हैं। बट दिस इज़ टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच चुकी है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि मैं आज आपको वो 8 रूल्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आप एक राइट जॉब चूज़ कर सकते हैं। इन 8 रूल्स को अप्लाई करने के बाद आपके एक तो कनेक्ट बच जाएंगे और जो आपके जॉब देने के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो 8 रूल्स क्या हैं, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हमने अपनी जॉब का टाइम देखना होता है। अगर आप देखते हैं कि जो जॉब है वो 6 घंटे पहले हुई या 5 घंटे पहले हुई या जो 2 घंटे पहले हुई है, तो आपने उस जॉब पे अप्लाई नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जब इतना टाइम हो जाए, तो इतने टाइम में ऑलरेडी काफ़ी सेलर ने उस पे अप्लाई कर दिया होता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको मिलेंगे 20 टू 50 प्रपोज़ल, तो इतने प्रपोज़ल ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, तो अब आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी दूसरी रीज़न ये है कि जब इतना टाइम हो जाए, तो हो सकता है क्लाइंट ऑफ़लाइन हो, तो आपके जो जॉब विनिंग के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आपने देखना कि जो जॉब की टाइमिंग है वो कम से कम 30 मिनट हो। अगर तो वो 5 मिनट है या 10 मिनट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो 20 मिनट है, 30 मिनट, तब भी आप कर सकते हैं। अगर तो 30 मिनट हो जाते हैं या 1 आवर हो जाता है, फिर भी आपके चांसेस है कि आप जॉब विन कर लें, लेकिन उस सूरत में आपने प्रपोज़ल देखने हैं कि कितने सेंड हो चुके हैं। तो हमारा जो पहला रूल यही था कि जो जॉब पोस्ट का टाइम है वो 30 मिनट से नीचे होना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमने प्रपोज़ल चेक करने हैं कि लोगों ने कितने सेंड कर दिए हुए हैं। फ़र्ज़ करें ये अभी इसको 34 मिनट हुए हैं, तो अभी भी ये वैलिड है, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमने ये देख लेना है कि उस पे प्रपोज़ल कितने सेंड हो चुके हैं। अगर वो लेस दैन 5 है, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप उसके ऊपर अप्लाई करें। अगर वो 10 टू 15 है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 20 से अबव हो जाएँ, तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देख लेते हैं कि जो प्रपोज़ल है वो 50 प्लस है, तो उस सूरत में आपने जॉब पे अप्लाई नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल हो जाते हैं, तो आपके बहुत कम चांसेस हो गए कि क्लाइंट आपका प्रपोज़ल देखे। हमारा जो तीसरा रूल है वो ये है कि हमने अपना क्लाइंट का कंट्री देखना है। अगर तो यूएसए है, यूके है या यूरोप का कोई भी कंट्री है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो आपको हाई पे कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट एशियन कंट्री से है, तो उस सूरत में आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस है एशियन कंट्री के साथ। तो आपने क्लाइंट की प्रॉपर हिस्ट्री चेक करनी है अगर वो एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करता है। जैसे ये 3 रूल अप्लाई होते हैं, उसके बाद आपने करना है जॉब को ओपन। अब सबसे पहले आपने उसका हायरिंग रेट चेक करना है। अगर तो हायरिंग रेट उसका 70 से प्लस है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए कि आपको भी जॉब मिल जाए। अगर उसका हायर रेट 10% है, इसका मतलब है उसने 10 जॉब पोस्ट की है और उसमें से सिर्फ 1 बंदा सेलेक्ट किया है। अगर तो हायर रेट 50 से नीचे है, तो उस सूरत में भी आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो जो क्लाइंट होगा वो सिर्फ जॉब पोस्ट करता है और हायर कम करता है। अगर उसका हायर रेट 70 से अबव है, तो उस सूरत में आपने इसको अप्लाई करना है। तो हमारा जो था रूल है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत मैटर करता है। आपने देखना होता है कि क्लाइंट ने कितना स्पेंड किया हुआ है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को हायर किया होता है, लेकिन जब हम उनकी एवरेज चेक करते हैं तो वो बहुत हमें कम मिलती है, $3 $5। तो अगर तो आपको लगता है कि आप इस बजट में काम कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने यही प्रेफर करना है कि जो क्लाइंट की एवरेज है वो अच्छी हो। कोई $20 जो उसका आवरली रेट है वो $10 टू $20 नॉर्मल है। अब जो इसका 6 रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो सेलर है इसी को इग्नोर करते हैं कि वो ये है कि क्लाइंट ने कितने इनवाइट सेंड किए। जैसे ही क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है, तो अपवर्क उनको कुछ सेलर की प्रोफाइल शो करता है कि आप इन सेलर को इनवाइट सेंड करें, तो क्लाइंट उन सेलर को इनवाइट सेंड कर देता है। अब तो इसका जो नुकसान जो दूसरे सेलर हैं जो अप्लाई करते हैं उनको होता है। उसकी रीज़न ये है, जैसे क्लाइंट ने कुछ इनवाइट सेंड कर दिए, इसका मतलब है क्लाइंट उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेगा बजाय कि वो उनको करे जो यहाँ पे अब जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देख लेते हैं कि जहाँ पे क्लाइंट ने
5 या 10 सेलर को इनवाइट सेंड किए हुए हैं तो उस जॉब पे भी आपने अप्लाई नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि उनमें से जॉब पे अप्लाई करेगा तो क्लाइंट उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा बजाय कि वो आपको करे, क्योंकि क्लाइंट ने उनकी प्रोफाइल को पहले ही देख लिया होता है तो वो उनका वेट कर रहा होता है कि वो उनका प्रपोजल दिखे। अगर तो यहाँ पे इनवाइट सेंड 0 है तो आपके फिर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप वो जॉब विन कर लें। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे 2 या 5 उसने इनवाइट सेंड किए हुए हैं और जो अनआंसर इनवाइट 0 है तो भी आपके चांसेस होते हैं कि आप जॉब विन कर लें, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। और जो 7वां रूल है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन मैटर बहुत करता है, वो ये है कि लास्ट व्यू बाय क्लाइंट। इसका मतलब है कि क्लाइंट कितने लोगों के प्रपोजल व्यू कर रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होता है प्रपोजल 50+, लेकिन जो व्यू होता है लास्ट व्यू बाय क्लाइंट वो होता ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट उनको रीड ही नहीं कर रहा। अगर आप ये ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट व्यू बाय क्लाइंट फ्यू मिनट अगो, इसका मतलब है कि क्लाइंट प्रपोजल रीड कर रहा है। फिर यहाँ पे आपके चांस और बढ़ जाते हैं कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो क्लाइंट आपका भी व्यू करेगा। अब जो हमारा लास्ट रूल है वो है क्लाइंट के रिव्यू को रीड करना। रिव्यू तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेकिन इनको रीड करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको क्लाइंट का नेम मिल जाएगा और जैसे ही आपको यहाँ पे क्लाइंट का नेम मिलेगा आपने अपने कवर लेटर में वो नेम लाजमी मेंशन करना है। तो ये थे वो 8 रूल्स जो आपको कवर लेटर लिखने से पहले अप्लाई करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक हाई कन्वर्टिंग कवर लेटर लिखना सिखाऊं तो अभी कमेंट करें कवर लेटर। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कवर लेटर कैसे लिखना है। जैसे मैंने आपको ये 8 रूल्स बताए हैं, इसी तरह मैंने आपको फाइबर के 5 रूल्स बताए थे, वो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।